इमाम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन पे कसे तीखे सवालात। अब ये सवालात क्या थे, जानिए इस वीडियो में। आदाब, मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करने से पहले आपको वक्त में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। ये वक्त वही था जब एक बाहर का आदमी आकर हमारे मुल्क में कुछ लकीरें खींच रहा था, जिसके बाद उन लकीरों को सरहदें तस्लीम कर लिया गया और मुल्क के अलग अलग हिस्से हो गए। अब उस समय पार्टीशन के वक्त में कई सारे लोगों के पास अपना अधिकार था, अपना हक था, अपनी चॉइस थी कि वो सरहद के किस पार जाना चाहते हैं। तब अफरा तफरी का माहौल जब उरूज पर था, तब मौलाना आज़ाद का जामा मस्जिद से ये तारीख़ी खुतबा आया था। उस खुतबे के चंद अल्फाज आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो आज की हालात की तर्जुमानी बखूबी करते हैं। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि जब मैंने कलम उठाया तो तुमने मेरा कलम तोड़ दिया, मैंने बोलना चाहा तुमने मेरी ज़ुबान काट दी, मैंने करवट लेनी चाहिए तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। पिछले 60 साल की तारीख दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। अजीज़ो आओ मेरे साथ चलो और तगय्युर के साथ चलो। ये उजले मीनार, ये तारीख़ी जितने भी इमारतें हैं जो मुसलमानों ने बनाई है, उन्होंने मुसलमानों को मुखातिब करके ये बात कही थी कि ये दरअसल तुम्हारे ही हैं। इन्हें छोड़ो मत, इन्हें छोड़कर मत जाओ, बल्कि इनके साथ रहो। और याद रखो ये देश हमारा है और हम इस देश को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये मफहूम था उनके खुतबे का। एक बहुत ही बड़ा खुतबा था, एक तारीख़ी खुतबा था, जिसके बाद कई सारे लोग जो इस अफरा तफरी के माहौल में अपना ही घर छोड़कर कहीं और मुंतकिल होने जा रहे थे, उन्होंने कमर कस ली और हालात के सामने डट कर खड़े हो गए। वैसे ही कुछ हालात आज हमारे देश भर पे बने हुए हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिन चीज़ों पर तस्करा किया, वो चीज़ें इससे कुछ जुदा नहीं थी। उन्होंने बात की तो मुसलमानों की, अक़लियतों की, उन मजहबी इदारों की बात की जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है महज मुसलमानों की शनाख्त की बुनियाद पर। उन्होंने बात की तो उन लोगों की बात की जो संविधान के पन्ने फाड़ कर छोटे बच्चों की तरह लाशोरी के आलम में प्लेन बनाकर हवा में उड़ा रहे हैं। उन्होंने बात की तो अपोजिशन की मुनाफिकत को लेकर बात की और उनके हिपोक्रेसी को बेनकाब करने की पूरी तरह से कोशिश की। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया कि एक आदमी ऐसा है, ये आदमी क्या, मैं नाम ही ले लेता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वो अजमेर को चादर भेजते हैं, यानी कि एक ताज़ीम का जस्चर दिखाने के लिए अजमेर को ये चादर भेज रहे हैं। और उन्हीं के तंजीम के लोग क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ये अर्ज़ी दाखिल करते हैं कि यहाँ खुदवाइए, यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ है, वहाँ खुदवाइए, वहाँ ज़मीन के नीचे कुछ है। और इसका जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, वो हम लोगों के सामने है। क्या हुआ संभल में? संभल के हालात हम लोगों के सामने है। संभल में जो 5 लोग मारे गए थे वो किस समुदाय के थे, किस जमात के थे? असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरफ पॉइंट आउट किया कि जहाँ पर ASI बड़े बड़े दावे करती है, वो खुद अपने ही जो कवानीन है जो उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं का वो पालन नहीं करते हैं। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया। बतौर ख़ास ये चीज़ बहुत ही आप कह सकते हैं कि तवज्जो मरकूज़ करने वाली है तमाम लोगों की। आपकी भी मैं तवज्जो इस चीज़ पर चाहूँगा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, इसमें बतौर ख़ास कहा गया है कि जो भी जगह है, जो भी मजहबी मकामात है, उसका रिलीजियस कैरेक्टर वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। तो इसके बावजूद भी जो अदालतें, हाँ अदालतें, अदलिया से मुझे एक चीज़ याद आई कि एक बहुत ही मशहूर मूवी है जो कोर्ट ड्रामा के ऊपर बनाई गई थी। उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था कि जब 2 लोग अभी भी हमारे मुल्क में लड़ते हैं तो उसमें से एक आदमी कहता हुआ नज़र आता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। तो इस कदर की उम्मीद, इस कदर का भरोसा लोगों को अदलिया में हुआ करता था, मगर उस भरोसे का क्या हुआ? उस भरोसे को तो लपेट के कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया, क्योंकि अदलिया के कामकाज से आप बखूबी वाकिफ़ हैं इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि संविधान की किताब में ही जो चीज़ें हैं उसी का पालन, जो आप कह सकते हैं कि कानून का एक मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर इस देश में माना जाता है। अब मंदिर जाहिर सी बात है, पवित्र स्थल आप कहेंगे उसे, वहाँ पर क्या नापाक काम हो रहे हैं। खुद संविधान की किताब को ही नहीं माना जा रहा है, ठुकराया जा रहा है सिरे पे। और कुछ लोग तो आप कह सकते हैं कि इसे कुछ समझते ही नहीं है। और ये वही लोग हैं जो कानून की धज्जियाँ सरेआम उड़ाते हैं और जब किसी दूसरे समुदाय पर बात आती है तो इन्हें कानून याद आ जाता है। अब इसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया वो थी अपोजिशन की हिपोक्रेसी। अब अपोजिशन की हिपोक्रेसी की बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ पर बतौर ख़ास आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है। यहाँ पर
एक बहुत ही बड़ी चीज़ ये है कि MIM अपना मोटो साफ करके चल रही है दिल्ली में, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि हम उन लोगों के साथ हैं, उन मजलूमों के साथ हैं, उन बेकसूर नौजवानों के साथ हैं जो अभी भी बिना किसी कसूर के जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपोजिशन की हिपोक्रेसी को भी बेनकाब किया। उन्होंने बतौर ख़ास इशारा किया इस चीज़ की तरफ आम आदमी पार्टी में जो लीडर हैं उनके खुद के, जो अभी हाल फिलहाल में बेल पर वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को बेल मिल सकती है तो उन नौजवानों को क्यों नहीं मिल सकती। ये नौजवान कौन है, ये क्या किस कसूर की वजह से ये पीछे हैं, तो इनका सीधा साधा कसूर यही है, इनका गुनाह यही है कि इन्होंने संविधान जो इनको अधिकार देता है उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए महज सत्ता पक्ष से सवाल किया, बस इतना ही। अब खैर अपोजिशन पर बतौर ख़ास बीजेपी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखे सवाल कसे कुछ, उसमें से एक ये भी था जो अजमेर का मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तरफ तो आप मुल्क की अज़मतों को, यहाँ का भाईचारा दिखाने के लिए महज जब कैमरा सामने होता है तो कुछ हरकतें कर देते हैं, मगर जैसे ही कैमरा बंद हुआ आप ही के तंजीम के लोग उसी चीज़ का पतंगड़ बना के पेश करते हुए नज़र आते हैं। अब इन तमाम चीज़ों पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मगर हाँ, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो उजले नक्श मीनार हैं, ये जितनी भी तारीख़ी इमारत हैं, ये सारी चमक धमक, ये जो देश की हमारी अज़मत है, ये हम ही लोगों की प्रॉपर्टी है, ये हम ही लोगों की मिल्कियत है और हम लोग ताक़यामत यहाँ पर बाकी रहेंगे। ये चीज़ भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कही है और हम लोग बाय चॉइस मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान में। अब इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर हमारा काम पसंद आता है चैनल को फॉलो कर लीजिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, वो वीडियो आप जा करके सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।